हिस्ट्री टाइमलाइंस में आपका स्वागत है। मैं अक्षय आज आप लोगों को बताऊंगा प्राचीन विश्वविद्यालय। विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है। यह पाकिस्तान के रावलपिंडी से कुछ दूरी पर स्थित था। इसके नामकरण के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इस विश्वविद्यालय के नाम तक्षशिला पड़ा। इसमें लगभग 10,500 छात्र एवं 64 विषयों की पढ़ाई होती थी। इसकी प्रसिद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इसकी चिकित्सा व्यवस्था है। सिकंदर के आने के समय तक भी यह बहुत प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय केवल द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए खुले थे। अश्वघोष के अनुसार यहाँ नेत्र चिकित्सा होती थी एवं बाल रोग विशेषज्ञ युवक भी यहीं से शिक्षा ग्रहण किए थे। कौटिल्य, विष्णु शर्मा, वसुबंधु जैसे महत्वपूर्ण लोग इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। दूसरा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। यह आधुनिक बिहार के राजगीर के पास बड़ेगांव नामक स्थान है, वहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना शकरादित्य कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसकी प्रसिद्धि बौद्ध धर्म शिक्षा के कारण है। और भी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु महायान इसका केंद्र था। साथ ही यहाँ पे योग, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके स्थापना का श्रेय गुप्त शासक शकरादित्य कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। ह्वेनसांग और इत्सिंग दो चीनी यात्री थे जो यहाँ अध्ययन किए थे। यहाँ पे बहुत से देशों से छात्र आकर अध्ययन करते थे। यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। ह्वेनसांग के समय शिलभद्र यहाँ के कुलपति थे। चंद्रकीर्ति नामक विद्वान ने दक्षिण भारत में जाकर वहाँ के विद्वानों को शस्त्रार्थ में पराजित किया था। इस विश्वविद्यालय का प्रथम उल्लेख ह्वेनसांग ने किया। यह बहुत ही विकसित विश्वविद्यालय था, जिसमें नामांकन के लिए द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देना होता था। साथ ही परीक्षा के लिए समिति होती थी। शिक्षकों के 3 स्तर होते थे और प्रत्येक शिक्षक कम से कम 10 पुस्तकों का रचनाकार होता था। इत्सिंग के अनुसार यहाँ 3000 बौद्ध विद्यार्थी एवं 200 गांवों को का राजस्व मिलता था। इत्सिंग के समय शिक्षक छात्र का अनुपात 1:10 था, जबकि यही बाद में 1:6 हो गया। इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था और यहाँ 10 वर्ष रहा। 400 संस्कृत पुस्तकों का इसने प्रतिलिपि तैयार किया था, जबकि ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में आया था और उसने यहाँ 20 वर्षों तक लगभग अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर में मिले हैं, जबकि वर्तमान में यह विश्वविद्यालय एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में कार्यरत है। इसके पुस्तकालय के बारे में कहा जाता है कि यह 9 तल का होता था। छात्रों के रहने के लिए भोजन और वस्त्र की भी व्यवस्था होती थी। चिकित्सा का भी यहाँ पे पूर्ण व्यवस्था था। विभिन्न राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया और यहाँ पे बहुत सारे विद्वान अध्ययन कर पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को प्रचलित किए हैं, जिसमें वसुबंधु, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि लोगों का नाम प्रमुख है। अब हम देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जगह को लेकर थोड़ी सी उलझन है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह
अंतःचक में था, तो कुछ विद्वान इसे पत्थर घाट एवं कुछ कोलगांव स्टेशन के पास मानते हैं। परंतु जो भी हो, यह भागलपुर में स्थित था और 7वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। वज्रयान इसका प्रमुख विषय था। साथ ही तत्वज्ञान, न्याय एवं व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती थी। इन दोनों विश्वविद्यालयों को विक्रमशिला और नालंदा को समाप्त करने का श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी, जो लगभग 1203 के करीब में बिहार पे आक्रमण किया और नालंदा, विक्रमशिला जैसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को तर्क लंकर तथा तर्क चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती थी। इसके अंतर्गत 6 और महाविद्यालय थे एवं केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। यह विश्वविद्यालय तंत्रयान या वज्रयान का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के कुलपति दीपांकर अतीश जो तिब्बत गए थे और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। साथ ही इन्होंने विग्रहपाल द्वितीय और कलचुरी कर्ण के बीच युद्ध की स्थिति में संधि करवाया था। एक और विश्वविद्यालय उदंतपुरी जो बिहार में ही था, महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। इसकी स्थापना गोपाल ने करी थी। अब हम देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात। इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ के स्नातक छात्रों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। विश्वविद्यालय अपनी धर्मनिरपेक्षता और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। यह हीनयान का प्रमुख केंद्र था, जबकि नालंदा में महायान। यहाँ 100 विहार थे एवं 6000 के करीब में बौद्ध भिक्षु। इन भिक्षुओं से तात्पर्य वहाँ के से पढ़ने वाले छात्रों से है। स्थिरमति एवं गुणमति यहाँ के आचार्य थे और एक ऐसी परंपरा थी कि नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय के आचार्यों के नाम तोरण द्वार पर लिखे जाते थे। कांची विश्वविद्यालय पल्लव के समय यह प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हुआ करता था। वात्सायन एवं दिगनांग जैसे विद्वान यहाँ से पढ़े थे। दिगनांग ने नालंदा के सुदीर्घम को शास्त्र में पराजित कर दिया था। कदम शासक मयूर शर्मन यहीं से अध्ययन किया तथा दंडी घटिका के आचार्य यहीं के छात्र रहे थे। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का अवशेष है, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में न के बराबर है। तो आइए फिर देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को। यह इसके भी अवशेष ही हैं, लेकिन अभी के सरकार द्वारा इसे पुनः चालू करने की व्यवस्था की जा रही है। और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। देखिए इसमें किस प्रकार छात्रों के रहने के लिए आवासीय और एक कैसी स्वच्छ व्यवस्था की जाती थी ताकि छात्र के अध्ययन कार्य में कोई बाधा ना आए। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि शिक्षकों की जो विद्वता थी वह काफ़ी उच्च स्तर की होती थी और प्रत्येक चीज़ के लिए प्रबंधन समिति होती थी, नामांकन के लिए, परीक्षा के लिए, उपाधि देने के लिए। इस प्रकार एक परिषद द्वारा इस विश्वविद्यालय की देखरेख की जाती थी। साथ ही अनुदान द्वारा इन विश्वविद्यालयों का खर्च चलता था। तो आज हमने देखा प्राचीन विश्वविद्यालय। उम्मीद है यह इतिहास के बच्चों को अच्छा लगा होगा और इसमें भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।